video, we are going to learn about Vedic civilization, starting with origin and settlement. So, ये माना जाता है कि 1500 BC के आसपास भारत में कुछ नए लोग आए जिन्हें हम आर्यंस बोलते हैं. आर्यंस पता कौन थे? ये एक इज्जतदार और ख़ानदानी लोग थे. हिस्टोरियंस का मानना ये है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए एंड पहले वो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में रहा करते थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो प्लेन्स की तरफ एक्सपैंड होना स्टार्ट किया उन्होंने. अब हिस्टोरियंस को ये बात कहाँ से पता चली कि आर्यंस पहले सेंट्रल एशिया से ही आए थे, जो कि आज का उज़्बेकिस्तान वाला एरिया है. तो उनको ये बात पता चलती है ऋग्वेद से, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज है, और वो लैंग्वेज उनकी मैच होती थी ईरान की लैंग्वेज के साथ. अब हम बात करते हैं द 4 वेदास की. देखिए, वेद का मतलब होता है ज्ञान. तो ऋग्वेदा सबसे पुराना वाला ज्ञान, जहाँ पर भगवान की तारीफ़ें की गई थी, प्रेजेस ऑफ गॉड. 1028 हाइम्स एंड मंत्रस कंपोज किए गए थे, और ऋग्वेद में ये भी बताया गया था कि ये दुनिया कैसे बनी, और कुछ डाइटीज़ जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण की पूजा भी की जाती थी. फिर हम बात करते हैं सामवेद की. तो सामवेद में जो भी ऋग्वेदा के मंत्र थे, उन्हीं मंत्रों को सुर ताल में कैसे गाना है ये बताया गया था, और ये म्यूज़िक की ही बुक है, जैसे भजन कीर्तन की धुन. फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद की. इट कंटेन्स प्रोज, मंत्रस एंड रिचुअल इंस्ट्रक्शंस. कि यज्ञ कराने की एक गाइड बुक है. यज्ञ समझते हैं, हवन. तो कैसे करना है यज्ञ, उसकी क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या विधि है, ये पंडित जी के लिए ना एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल जैसा काम किया करती थी. फिर हम बात करते हैं अथर्ववेद की. तो अथर्ववेद है डेली लाइफ का ज्ञान, जहाँ पर लाइफ की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया गया था. इस वेद में जैसे बीमारी, शादी, किसी की नज़रें और घर के टोटके जैसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया गया है. टॉक अबाउट द रिवर प्लेन्स. सो वैदिक लोग शुरू में एक जगह पर नहीं रुके, वो अपने घर बदलते ही रहते थे. इसलिए 2 टाइम पीरियड बने. एक था अर्ली वैदिक पीरियड एंड दूसरा था लेटर वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड को सप्ताह सिंधु का टाइम बोला जाता था. इसका टाइम था 1500 BCE से 1000 BCE तक. सप्ताह सिंधु का मतलब क्या होता है? 7 मतलब 7 नदियों का देश. सो लैंड ऑफ 7 रिवर्स. इंदस, झेलम, चिनाब, ब्यास, रवि, सतलुज एंड सरस्वती. इफ वी टॉक अबाउट लेटर वैदिक पीरियड, तो ये है गंगा का मैदान. इसका टाइम पीरियड है 1000 BCE से लेकर के 600 BCE तक. सो वैदिक लोग ईस्ट की तरफ बढ़ गए थे इस टाइम पीरियड में, गंगेटिक प्लेन्स की टुवर्ड्स, जो कि आज का यूपी और बिहार का एरिया है. और जो अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड था, वो आज का पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान वाला एरिया था. एंड विश. देखिए, वैदिक समाज जैसे कि ज्वाइंट फैमिली जैसा ही सिस्टम होता था. जन के बाद विश, विश के बाद ग्राम. लाइक सिंपल सी बात समझो, इंडिया कंट्री है, राइट. उसके बाद स्टेट, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, स्टेट्स में सिटीज़ हैं. वैसे ही जन में विश, विश में ग्राम. जन क्या है? एक ट्राइब है, मतलब पूरा काबिला देख लो. इसका हेड राजा होता था एंड राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जन का ध्यान रखना है, यज्ञ करवाने हैं और लड़ाई में लीड करना है. फिर बात करते हैं विश की. विश क्या है? क्लैन या फिर कुला होता है. मीन्स जन के अंदर ही छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, एक ही पूर्वज वाले लोग. इसका हेड होता है विशपति. उसके बाद आता है ग्रामा. तो ग्रामा देखो, विश के अंदर विश के अंदर विलेज, जैसे कई फैमिलीज को मिलाकर एक विलेज बनता है, गांव जैसे हम बोलते हैं. इसका हेड होता है ग्रामीणी. क्लियर. फिर नेक्स्ट आता है राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है कि जन की रक्षा करना था, यज्ञ करवाना था, लड़ाई में लीड करना था, मिलिट्री लीडर एंड वो कैटल का भी प्रोटेक्टर था, राइट. एंड उसकी जो पावर थी वो ट्राइबल असेंबलीज के द्वारा चेक की जाती थी. अब आते हैं हमारे पास सभा एंड समिति. तो सभा वॉज अ स्मॉलर बॉडी ऑफ एल्डर्स एंड इलाइट्स. मतलब कि ओल्ड एंड रिच पीपल यहाँ पर मीटिंग किया करते थे. सभा का साइज छोटा था, स्मॉल मीटिंग्स हुआ करती थी. वाइल समिति की बात करें तो इट वाज अ जनरल असेंबली ऑफ एंटायर ट्राइब. मीन्स कि पूरे जन के सभी लोग, कॉमन पीपल वर इंक्लूडेड इन समिति.
सो दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड सिलेक्टिंग अ किंग। राजाओं को चूज करने के लिए एंड लड़ाई पर चर्चा करने के लिए मीटिंग्स हुआ करती थी। न्याय कानून बनाने के लिए, ऑल्सो सीरियस बातें करने के लिए मीटिंग्स हेल्ड हुआ करती थी उस टाइम पर। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ना इवोल्यूशन पर। तो वर्ना इवोल्यूशन में क्या है कि देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 BCE से था, लोगों को ना ऑक्यूपेशन के बेस पर कैटेगराइज कर दिया गया था कि, और ये माना गया था कास्ट इज़ नॉट गिवन बाय बर्थ, मतलब जो जाति है वो जन्म से नहीं मिलती। लेकिन ये चीज़ चेंज हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये चीज़ फाइनल हो गई थी कि जन्म से पक्का हो गया था कि रिजिड बन गया था। ब्राह्मणा अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र है, तो ये चीज़ फाइनल हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। कास्ट वॉज नॉट गिवन बाय द बर्थ, ऑक्यूपेशन के बेस पर कैटेगराइज किया जाता था, राइट। तो यहाँ पर वर्ना सिस्टम देख सकते हैं। इंडिया में 4 ग्रुप्स हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस। ब्राह्मण्स हायर कास्ट वाले थे, एज वी नो, हाईएस्ट रैंक्ड ऑफ द 4 वर्नास। यहाँ पर ब्राह्मण्स देखो, सिंपल वर्ड्स में टीचर, पंडित, डॉक्टर आ जाते थे। क्षत्रियस जैसे जो कि वॉर में एंगेज थे, जैसे सोल्जर्स, लीडर्स, पुलिस। वैश्यास बिजनेसमैन, फार्मर्स। एंड शूदर्स की बात करें तो मजदूर्स, हेल्पर्स और वर्कर्स आ जाते थे इसमें, शूदर्स की कैटेगरी में, ठीक है। इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। फिर बात करते हैं वुमेन के रोल की। तो अर्ली वैदिक पीरियड में देखो, वुमेन का रोल बहुत अच्छा था। दे एंजॉयड द हाई स्टेटस उन्होंने एंजॉय करा, एंड उन्होंने सारी असेंबलीज में पार्टिसिपेट किया, उनको एजुकेशन भी मिली। लेकिन बात करें लेटर वैदिक के टाइम पीरियड में, रिस्ट्रिक्शंस बहुत फेस करनी पड़ी थी वुमेन को। उनका रोल में कम होता गया धीरे धीरे वुमेन का। तो उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ी थी लेटर वैदिक एज में। पहले तो काफ़ी अच्छा हाई स्टेटस वो एंजॉय करते थे। हाँ जी, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट गुरुकुल एजुकेशन। सो एजुकेशन वॉज ओरल एंड इम्पार्टेड इन गुरुकुल। एजुकेशन गुरुकुल में जाकर मिला करती थी। जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर्स के साथ रहा करते थे। टीचर्स को उस टाइम पर गुरुज कहा जाता था। फोकस मेनली रहता था ऑन स्टडिंग वेदास, लॉजिकल मीन्स लॉजिक पर, एथिक्स या फिर मिलिट्री स्किल्स सीखने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉक अबाउट लिवलीहुड। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में क्या था, पेस्टोरलिस्ट थे। पेस्टोरलिस्ट थे, समझते हो, लाइक कैटल को, एनिमल्स को रेयर कराते थे, मेनली कैटल आ जाता था उसमें। तो कैटल वॉज द मीन्स फॉर वेल्थ, मेजर ऑफ वेल्थ। जैसे वो गेंगेटिक प्लेन्स में जाके मूव हुए तो एग्रीकल्चर, जो सेटल्ड एग्रीकल्चर था, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट वे बन गया था उनकी लाइफ जीने के लिए। कम टू डिस्कवरी ऑफ आयरन। देखिए भाई, डिस्कवरी आयरन, जब आयरन की डिस्कवरी हुई, उनकी लाइफ ही चेंज करके रख दी पूरी। जैसे घने जंगल होते थे, उनको क्लियर करने के लिए आयरन का यूज़ होता था। ऑल्सो जो स्ट्रॉन्गर एग्रीकल्चर टूल्स या वेपन्स होते थे, उनके प्रोडक्शन के लिए भी आयरन यूज़ होता था। सो उनकी तब लाइफ ही चेंज हो गई थी विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन। हाँ जी, अब बात करते हैं अर्ली गॉड्स की। तो पहले भाई जो आर्यंस थे वो नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप किया करते थे, जैसे थंडर है ना, इंद्र, थंडर को इंद्र कहते थे, फायर अग्नि, वरुणा जिसको वाटर या फिर ऑर्डर बोलते थे। दे वर द मोस्ट प्रोमिनेंट डाइटीज। इनकी पूजा किया करते थे नेचुरल फोर्सेस की, राइट। फिर आते हैं लेटर डाइटीज। बाद में फिर क्या हुआ, रिलीजियस फोकस शिफ्ट हो गया था। जो प्रजापति हैं, जिनको हम बोलते हैं द क्रिएटर, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, द प्रजापति। विष्णु द प्रिजर्वर, जो सेव करते हैं, एंड द शिवा, दे आर द डिस्ट्रॉयर। तो दे वर द लेटर डाइटीज, ठीक है। पहले कौन थे, सिर्फ लाइक नेचुरल फोर्सेस थे, बाद में शिफ्ट हो गया था रिलीजियस, शिफ्ट हो गया था। फिर आता है यजनास। अच्छा, यजनास क्या होते हैं, सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स इलेबोरेट होना स्टार्ट हो गए थे। मीन्स क्यों परफॉर्म किए जाते थे, दे वर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू सीक द डिवाइन ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, एंड किंग्स की पावर बढ़ाने के लिए, ऑल्सो किंगडम की प्रॉस्पेरिटी के लिए यजनास कराए जाते थे। फिर आते 4 आश्रम्स। देखिए, ह्यूमन लाइफ डिवाइडेड है इनटू 4 स्टेजेस, दैट इज ब्रह्मचार्य, पहले एक स्टूडेंट होता है, उसके बाद गृहस्थ, मीन्स वो हाउस होल्डर बनता है, घर संभालता है, शादी वगैरह करता है। फिर वानप्रस्थ, लाइक जंगलों में जाता है, राइट। फिर संन्यास, मीन्स फिर वो
लाइक संन्यास धारण कर लेता है एंड लिबरेशन, मोक्ष के लिए. नेक्स्ट कम्स द क्लोथिंग एंड फूड. मीन्स उनकी क्लोथिंग स्टाइल कैसी थी एंड what were the food they consume. So Vedic people wore garments of wool and cotton, and diet that included were milk products, grains and honey. दोनों ही मैन हो चाहे वुमेन वो ऑर्नामेंट्स डाला करते थे अपने क्या लिखा है लाइक निष्का, जैसे जैसे गोल्ड नेकलेट्स बोलते हैं. तो आपको पता होगा कि अगर हम देखते हैं तो भगवान क्या है उनमें भी हमें देखने को मिलता है कि वो ईयरिंग्स वगैरह डालते थे. तो लाइक सिंपली ऑर्नामेंट्स दोनों मैन और वुमेन मीन्स यूज़ किया करते थे, राइट. दोनों यूज़ किया करते थे पहले. अब तो चलो सिर्फ गर्ल्स ही यूज़ करते हैं, नहीं रेयरली यूज़ करते होंगे बॉयज़ बट स्टिल चलो. इस एंशियंट पॉटरी तो कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, जैसे अर्ली पीरियड से तो हमें ऑर्चर कलर्ड पॉटरी मिली है. ये कौन सा कलर होता है? ये तो नहीं कहीं. अच्छा, फिर लेटर वैदिक एज से हमें पेंटेड ग्रे कलर का वेयर मिला है, जो कि लेटर वैदिक एज से एसोसिएट करता है. देन कम्स ट्रेड इन बार्टर. तो पहले ऐसा नहीं था कि मनी एक्सचेंजिंग से लिया जाता था. दैट वाज पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि गुड्स के बदले मिलता था, गुड्स के बदले गुड्स. काउज ऑफन यूज एज यूनिट ऑफ एक्सचेंज. लेटर उसके बाद क्या हुआ, मेटेलिक टोकन्स यूज किए जाने लगे. पीसेस बिगेन टू अपीयर एज अ करेंसी. या ये लिखा है कि दे वर नॉट इनडिफरेंट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स का एक्सचेंज होता था एंड उसके बाद मिलता था गुड्स. देखिए, काउ वॉज रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड वैल्यू. वैल्यू ऑफ थिंग्स वॉज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ काउस. नेक्स्ट वन इज द महाजनपदास. सो महाजनपदास क्या है? स्टेट्स हैं बेसिकली. कंसोलिडेशन ऑफ ट्राइब्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ powerful territorial states. They were known as Mahajanpadas, setting the stage for the rise of empires like Magधा. देखिए, powerful Mahajanpadas कौन सा था? Mahajanpad was Magध. So Mahajanpad का जो time period था that was 600 BCE to 300 BCE. So as you can see various Mahajanpadas over here: Kuru, Kosala, Panchala, Gandhara. These were some of Mahajanpadas. Most powerful one was Magध, which is in Bihar. Yes. नेक्स्ट आते हैं उपनिषाद्स. तो उपनिषाद्स ने अपना फोकस शिफ्ट करा रिचुअल से फिलॉसफी तक. उन्होंने कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करा, जैसे आत्मा, द सोल, ब्राह्मण, ultimate reality and karam. Clear? Yes, so we are done with this lesson. This one was easier, right? I hope it is clear.